आदि कैलाश के आज के सफ़र में हम पहुंच चुके हैं बूदी, जहां पर हम पहाड़ों के ऊपर बादलों के बीच में कैंपिंग करने वाले हैं। और इस ठंडी के बीच में कैंप फायर के साथ में हम यहां पर गर्मा गर्म पकौड़ों का भी आनंद उठाएंगे। और फिर यहां से आगे निकलेंगे हम गुंजी की ओर, और जहां पर इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ में हमारा यहां के खतरनाक रास्तों से भी सामना होता है और बीच में रास्ते में हमारी गाड़ी भी ब्रेक डाउन हो जाती है, लेकिन आखिरकार हम पहुँच जाते हैं गुंजी। तो चलिए आदि कैलाश का आज का सफ़र शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारी इस आदि कैलाश ट्रिप का 9वां दिन है और अभी सुबह के 5:30 हुए हैं और आप देख सकते हो बाहर कितना उजाला है और बाकी लोग भी उठ चुके हैं। हमें रात में नींद भी अच्छे से आ गई थी, गाड़ी के अंदर थे तो कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि रात में बारिश हुई होगी, क्योंकि रात में हमारी गाड़ी की छत पर भी पानी के गिरने की आवाज़ें आ रही थी। और जैसे ही गाड़ी के बाहर आके देखा तो दोस्तों मज़ा ही आ गया था, क्योंकि सामने की तरफ पहाड़ों पर भी बर्फ़ आ गई थी। कल शाम को जब हम यहाँ पे पहुंचे तो इन पहाड़ों पर बिल्कुल बर्फ़ नहीं थी, लेकिन कल रात में जैसे यहाँ पर बारिश हुई थी तो ऊपर तो स्नोफॉल ही हो गई होगी और उस वजह से यहाँ पर ठंडी भी काफ़ी बढ़ चुकी थी। लेकिन जो भी था दोस्तों, मज़ा तो बहुत आ रहा था, क्योंकि ऐसी लोकेशन पर सुबह उठने का तो हम सोच भी नहीं सकते थे। और वाकई में आप कितने भी पैसे दे दो, आपको ऐसी जगह पर रहने का मौका तो कभी नहीं मिलेगा, और यही फ़ायदा होता है कैंपिंग का। लेकिन कभी कभी परेशानी भी हो जाती है, जैसे कि कल कमल भाई के साथ यहाँ पे हो गया। तो कल रात को यहाँ पे बारिश आ गई थी। हम लोग ने, जैसे कि मैंने आपको सुबह बताया कि टेंट में भी पानी घुस गया था। तो कमल भाई क्या हुआ ज़रा बताइए। मेरे टेंट में तो हम लोग पहले सो गए थे, तो हमको लगा बारिश आ रहा है तो थोड़ा सा पानी आएगा, लेकिन जब उठे लाइट किया तो पूरा पानी ही था टेंट के अंदर। और फिर पूरा टेंट हम लोग थोड़ा वेट किया, जब बारिश थोड़ी कम हो गई तो उठा के फिर दूसरे टेंट में डाल दिया। दूसरे टेंट में अभी किया, लेकिन इतना पवन भी आ रहा था कि वो टेंट में भी हमारा जो टेंट था ना वो थोड़ा खिसक के उस तरफ चला गया। तो फिर हम लोग ने एक्स्ट्रा डोरी वगैरह लगाई 4:30 बजे उठ के, लेकिन 4:30 बजे भी इतना उजाला था, मतलब सुबह हो गई थी 4:30 बजे। 4:30 मतलब पहाड़ों में होता है ऐसा सुना था, लेकिन 4:30 बजे इतना उजाला हो गया था। हमने डोरी वगैरह लगाई, उसके बाद में शूट करना स्टार्ट किया। तो हम लोग ने शूट किया 5 बजे, 5:15 बजे, लेकिन उजाला हो गया था 4:30 बजे। हमको 4:30 बजे भी लाइट की जरूरत नहीं हुई। और ये देखिए अभी भी सब जगह पे भी पानी पड़ा हुआ है, सब जगह पानी है अभी, कितना पूरी ये जो चद्दर उधर सब गीला हो चुका है। अरे वो वहाँ पे हमने बोनेट पे हम लोग ने सुखाया, देखो ये देखो, ये अलग दिख रहा है। देखो कल का मिट्टी कैसा था और अभी का मिट्टी कैसा है, सब जगह पे पानी हो गया। तो हर चीज़ के लिए तैयार होकर आना। हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे, तो हम लोग को इतना नहीं हुआ और अपने पास सब कुछ था, तो कोई इतना इशू नहीं। और एक दूसरे को इतने, मतलब ग्रुप का यही फायदा है, एक दूसरे को हेल्प कर लेते करते हैं, तो एक दूसरे का हमको अकेले होते तो परेशानी होता है। और जब भी हम पहाड़ों में कैंपिंग करते हैं तो ये सब चीज़ों के लिए तैयार रहना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है। और जैसे कि आप देख सकते हो, अभी हम यहाँ पर अपना वॉशरूम का सेटअप कर रहे हैं और अचानक से बहुत सारे बादल आ गए थे और कुछ ही देर में हमारा पूरा कैंप साइट बादलों के बीच में घिर चुका था और वाकई में नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो ये हमारा कल का कैंपिंग लोकेशन था, जो बूदी से कुछ ही आगे है। वहाँ पे सामने बूदी है, अब जो देख रहे हो गांव बूदी है। लाइट कल रात को आने के लिए वहाँ पे दिख रही थी, और वहाँ से ये पूरा रास्ता घूम के यहाँ पे ये पूरा हेयरपिन बैंड है, और हेयरपिन बैंड पे यहाँ पे पूरा ओपन लोकेशन है। तो हम जब कल आए तो यहाँ पे 2 ट्रक खड़े थे, तो उनको देख के हमें ऐसे लगा कि यहाँ पे हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर हमने कैंपिंग किया। और अभी ये देखिए ये पूरा माहौल है, और वहाँ पे ऊपर एक माउंटेन है, आपको दिखाई दे रहा होगा, वो स्नो पीक माउंटेन है। वहाँ पे सनराइज़ हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ तक शायद सन की रेज आने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। और अभी फ़िलहाल सुबह का ये एटमॉस्फेयर है, पूरा कोहरा है। अभी सुबह यहाँ पर भी माउंटेन था जो मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर भी स्नो है, लेकिन अभी पूरा वहाँ पर क्लाउड्स आ गए हैं। और अभी हमारे मेम्बर्स गए कुछ लकड़ियाँ ढूंढने के लिए, क्योंकि ठंडी है तो सोच रहे कुछ कैंप फायर करते हैं। तो मैं भी ज़रा लकड़ियाँ ढूंढने जाता हूँ। तो चलिए, लकड़ियाँ अगर मिलती है तो फिर कैंप फायर करते हैं। आजू बाजू से हमने ऐसे तो कई सारी लकड़ियाँ इकट्ठा की, लेकिन वो सारी गीली हो चुकी थी। तो हमारे पास में कल का थोड़ा सा पेट्रोल बचा हुआ था, तो हमने सोचा कि उसी को डाल के कैंप फायर को जलाने की कोशिश करते हैं। हालांकि आग के साथ में पेट्रोल का इस्तेमाल करते समय हमें थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। और जब भी आप जंगलों में ऐसी जगह पर हो तो आप इस तरह से कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आग फैलने के चांस रहते हैं। लेकिन अभी हम पहाड़ों पे हैं,
तो हम पेट्रोल डाल सकते हैं। और आप देख सकते हो कि इतना पेट्रोल डालने के बाद में भी आग थोड़ी देर जल रही थी, लेकिन लकड़ियाँ जो है आग पकड़ नहीं रही थी और कुछ ही देर में यहाँ के बादल भी हट गए थे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर एक ड्रोन शॉट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी हमारे साथ में इन खूबसूरत वादियों का और इन नज़ारों का आनंद उठाइए। और वहीं जब मैं यहाँ पे ड्रोन शॉट कैप्चर कर रहा था, तभी हमारे बगल से कुछ मिलिट्री वाले गुजरे और हमें यहाँ पर कैंपिंग करता देख हमारे पास आए और हमें यहाँ की जानकारी भी दी। ये काली नदी है जो ये आ रही है। अच्छा, ये काली नदी? हाँ, काली नदी है, पार नेपाल है। हाँ, तो पूरा नेपाल का है। अच्छा, ये पूरा ये पहाड़ भी सामने भी नेपाल ही है। हाँ, ये अच्छा, काली नदी जो है वो नेशनल बॉर्डर ही है ना? बॉर्डर ही है। हाँ, नीचे से आप आ ही गए उसको लेके साथ में नदी को। तो ये पार ये नेपाल है, पूरा नेपाल का है और ये इसका साइड है हमारा। अच्छा, हाँ, ये काली नदी साथ जाएगी। अभी वहाँ तक मेरे ख्याल से ओम पर्वत का वहाँ पे जहाँ पे वो मंदिर है, काली मंदिर, वहाँ पे जन्म स्थान है ना उसका, वहाँ पे काली नदी ओम है। उससे भी ऊपर से आती है, लेकिन वहाँ से एक्चुअल में जो आप बता रहे हो सही उसी के नाम से नदी है। उधर से पानी कोई प्राकृतिक मतलब कोई ऐसा कोई वहाँ पे है कोई मंदिर के अंदर से आता है, तल से पानी आता है और इसमें आके मिलता है और सूखता नहीं है 12 महीने। काली माता का मंदिर है, काफी बड़ा मंदिर है। काला पानी जगह का नाम काला पानी। हाँ, उसके ऊपर जाके 8 किलोमीटर जो ओम पर्वत है। हाँ, तो फिर आप ऊपर को चढ़ोगे तो इस तरफ को पर्वत के ऊपर ओम बना ओम बनने वाला दिखाई देगा। विपुल के पास जाने नहीं दे रहे ना अभी? नहीं हाँ, मतलब अभी कोई भी जा पा रही, लेकिन बड़ी मुश्किल से वहाँ ऑक्सीजन की बड़ी प्रॉब्लम है। चलो ठीक है सर, है ना? ठीक है। जैन सर। जैन सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और अभी समय हो चुका था गर्मा गर्म चाय पीने का। ऐसी ठंड में चाय पीने का एक अलग ही मज़ा है। तो हमने यहाँ पर अपना किचन खोल दिया था और अभी यहाँ पर हम चाय की तैयारी कर रहे हैं। और इसी ऊंचाई पर हमें दूध तो मिलेगा नहीं, इसके लिए हमने हमारे साथ में ये मिल्क पाउडर के पैकेट्स कैरी किए हुए हैं। और कुकिंग के लिए हम ये सिंगल बर्नर कैंपिंग स्टोव इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम LPG सिलेंडर या तो फिर ब्यूटेन का कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमांशु भाई, कैसा लग रहा है खूबसूरत वादियों में खाना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट? अमेजिंग, मतलब सोचा नहीं था कि ऐसा सब एक्सपीरियंस मिलेगा। मज़ा आ गया। ऐसे वादियों में नादा, देखो वादियों की फ्रूट्स भी आ गए। और यही कारण है दोस्तों, पहाड़ों में इस तरह से कैंपिंग करना हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। हाँ, थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन उसके सामने मज़ा भी उतना ही आता है। और मीत भाई, बहुत बहुत क्या लग रहा है? बहुत मज़ा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे आने के लिए किस्मत चाहिए, बहुत बड़ी किस्मत चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो है, हम सबके पास है। लास्ट मोमेंट सीधा चलो। Beautiful location. We are having morning breakfast. Pretty. नसीब के साथ साथ गट्स भी चाहिए। एग्जैक्टली। अगर कोई ऐसा बोले कि चलो तो चलना होता है, फिर ऐसा नहीं होता है कि चलो सोचते वहाँ ठंड नहीं होगी, वहाँ ये नहीं होगा, अब कल बारिश क्या आई, क्या लेना होगा। थोड़ा जलना भी पड़ा पर मजा भी आया। अभी चाय नाश्ता करके उठे ही थे कि हमने यहाँ पर पकोड़े बनाने की शुरुआत कर दी थी, क्योंकि हमारा प्लान यहाँ से ब्रंच करके निकलने का था, ताकि रास्ते में फिर हमें कहीं खाने के लिए रुकना ना पड़े और हम सीधा यहाँ से गुंजी जा सके। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, गर्मा गर्म पकोड़े तले जा रहे हैं। और आप जस्ट इमेजिन कीजिए, ऐसी खूबसूरत लोकेशन पर गर्मा गर्म पकोड़े खाने मिल जाए तो आहा हा, क्या बात होगी। सच बताइए, आप में से किसकी पकोड़े खाने की इच्छा हो गई, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो भाइयों, ये कैंपिंग पे आना इतना आसान काम नहीं है। देखो, ये सब भी करना पड़ता है। भजिया खाने के बाद में चाय पीने वाले उसको धोना भी खुद ही पड़ता है। तो ऐसा होता है, हर चीज़ आपको लोग क्या है फैंसी कैंपिंग दिखाते हैं, लेकिन हम लोग उसके बिहाइंड द सीन्स भी आपको दिखा रहे हैं। अभी लेडीज़ लोग भजिए तल रहे और हम लोग सुबह के चाय के कप धो रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले शॉट में, जिसमें हम लोग कुछ और करते हुए नजर आएंगे। और वहीं हमारे नॉन स्टॉप गर्मा गर्म पकोड़े तले जा रहे थे और यहाँ पर बैठकर हम इसे खाने का भी आनंद ले रहे थे। और ये सब तभी पॉसिबल हो पाता है जब भी हम ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि जब भी ग्रुप कैंपिंग में रहते हैं तो कई सारे लोग साथ में रहते हैं, तो एक दूसरे की मदद करके ये सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। वरना अकेले जाएंगे तो ये सब करने में काफ़ी कंटाला आता है।
और वही जब हम यहाँ पर इन गर्मा गर्म पकौड़ों का आनंद ले रहे थे तो हमने देखा यहाँ पर एक ग्रुप आ गया था जिसमें कई सारी गाड़ियाँ थी और कुछ बाइकर्स भी थे जो हाल ही में आदि कैलाश और ओम पर्वत जाकर आए थे। तो हम उनसे भी थोड़ी सी बातचीत कर रहे थे वहाँ की रोड कंडीशन के बारे में, क्योंकि रास्ते में हमें कई लोगों ने काफ़ी डरा दिया था कि ओम पर्वत का रास्ता काफ़ी ख़राब है और वहाँ पर कई सारी गाड़ियों के चेंबर भी टूट जाते हैं क्योंकि रास्ते में बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। और हमें यहाँ पर पकोड़े बनाते देख उनकी भी पकोड़े खाने की इच्छा हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर ऐसी सब चीज़ें खाने कहाँ मिलती है। तो कैंपिंग करने का ये एक और फ़ायदा है कि हम अपनी मनपसंद चीज़ें खा सकते हैं। और कुछ ही देर में सबने भरपेट नाश्ता कर लिया था और अभी समय हो चुका था यहाँ से निकलने का। और यहाँ से जाने से पहले हमने हमारी पूरी कैंप साइट क्लीन कर दी है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने कोई भी कचरा नहीं छोड़ा है। और जब भी आप कभी ऐसे नेचर में जाकर कैंपिंग करो तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि अपना कोई भी कचरा वहाँ पर मत छोड़िएगा। अपना सारा कचरा अपने साथ में लेकर जाइए ताकि अगला व्यक्ति जो वहाँ पर आ रहा है उसे कोई भी असुविधा ना हो। तो चलिए दोस्तों, अपना सफ़र आगे जारी रखते हैं और यहाँ से गुंजी के लिए निकलते हैं। और वाकई में दोस्तों, कैंपिंग के लिए ये बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है। और अगर आप भी आदि कैलाश यात्रा प्लान कर रहे हो और अगर आपको कैंपिंग करनी हो तो इस लोकेशन की डिटेल्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे वहाँ से ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, महादेव का नाम लेते हैं और अपनी आदि कैलाश की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, हमारी कैंप साइट को अलविदा कहते हैं और इस रोमांचित सफर को आगे बढ़ाते हैं। और अभी आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर रास्ते की कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर ये जो सारे रास्ते हैं ये BRO वाले ने मिलिट्री मूवमेंट के लिए ही बनाए हुए हैं। और वहाँ से जैसे हम कुछ आगे आए तो हमने देखा यहाँ पर मिलिट्री की जो व्हीकल्स थी उसकी मूवमेंट शुरू हो चुकी थी। तो हमने भी हमारी गाड़ी वहाँ पर साइड में लगा दी थी ताकि उनकी गाड़ियाँ वहाँ से पहले निकल सके। और हमें वहाँ रुका देख एक मिलिट्री का ट्रक अचानक हमारे पास आया और वहाँ पर रुक गया। गुजरात से सर, अहमदाबाद। ट्रक्स के पास होते ही जैसे हम कुछ आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पर भी मिलिट्री सेटलमेंट था। और वहाँ से आगे बढ़ने पर हमारे इस रूट की सबसे पहली चेक पोस्ट आ गई थी जिसका नाम है छिया लेक चेक पोस्ट। और यहाँ पर पहली बार आपकी आदि कैलाश की परमिट चेक होती है। और इन चेक पोस्ट पर आपको मेडिकल फैसिलिटी, STD फ़ोन और साथ में अन्य कई सारी सुविधाएं मिल जाती है। लेकिन एक बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर कोई भी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं करना है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित चीज़ें होती है। इन चेक पोस्ट पर आपको वापसी के समय भी एंट्री करवानी होती है, तो अपनी परमिट्स आपको आखिर तक संभाल के रखनी है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। और उस चेक पोस्ट से परमिट चेक करवा के जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े तो फिर से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आ गए थे। और आप देख सकते हो अभी हम पहाड़ के टॉप पर है और यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप भी यहाँ पे इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाइए। और जिस तरह के घुमावदार रास्तों से होते हुए हम ऊपर आए थे, अभी उसी तरह के घुमावदार रास्तों से होते हुए हमें अभी नीचे की तरफ भी जाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पर डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है कि कौन सा व्यू ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि आप एक व्यू देखते हो और उसके सामने आपको दूसरा व्यू फीका लगने लगता है। तो हम भी यहाँ पर जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जो असली खूबसूरती है उसको यहाँ पर जस्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कैमरे में जो दिखाई देता है वो तो उसका 50% भी नहीं है। बाकी असली खूबसूरती देखनी है तो आपको यहाँ पर तो आना ही पड़ेगा। और अभी कुछ ही देर में दोस्तों हम नीचे वैली में भी आ गए हैं। आपको हमारे राइट साइड में काली रिवर दिखाई दे रही होगी। और बूंदी के पहले से रास्ते की कंडीशन अच्छी ही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी अभी तक रास्ते अच्छे ही है, कहीं भी हमें ख़राब रास्तों का सामना नहीं करना पड़ा है। और ये गब्यांग करके एक जगह आती है जहाँ पर होम स्टे और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी रुक सकते हो। और जैसे ही हम गब्यांग से कुछ आगे आए तो हमने देखा यहाँ पर फिर से कच्ची सड़क आ गई थी। सिर्फ पत्थर और मिट्टी को डाल के यहाँ पर रास्ता बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे कहाँ पर हमें पक्की सड़क मिलती है। और हम वहाँ से जैसे ही कुछ आगे आए तो हमने देखा हमारे राइट साइड में हमें एक काफ़ी बड़ा ओपन एरिया देखने मिल गया। तो हम ये सारी लोकेशन इसीलिए स्पॉट कर रहे थे ताकि अगर कहीं पे इमरजेंसी में कैंपिंग करना पड़े तो ऐसी सब जगह हमें काम आ जाएगी। और अभी तक हम जिस रास्ते से जा रहे थे उन्हें तो आप ऑफ रोड कह ही नहीं सकते, क्योंकि अभी हम जिस रास्ते पर है वो इस रूट के सबसे खतरनाक रास्तों में से है। कि आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल नैरो रास्ता है और इस तरह से पहाड़ के बीच में गलियारे में से हमें गुजरना पड़ रहा है। और वहाँ पे सामने की तरफ कुछ बाइकर रुके हुए हैं और दूसरी बाजू उफनती हुई काली नदी।
वाकई में दोस्तों कमज़ोर दिल वालों के लिए ये रास्ता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अच्छों की हवा टाइट हो सकती है। और वहाँ से कुछ ही आगे बढ़ने पर मैंने देखा तो इस पूरे रूट का सबसे बदनाम सेक्शन आ गया था, जिसके मैंने कई वीडियोस देखे थे कि यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ फंस जाती है। और अभी भी आप देख सकते हो हमारे सामने जो लाल कलर की एक गाड़ी है वो ऊपर चढ़ने में काफ़ी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि यहाँ पर वही टेक्निक काम में आती है जैसा मैंने आपको पहले बताया था। आपको यहाँ पर मोमेंटम लेके चढ़ना होता है, वरना आपके टायर स्किड होने लगेंगे। तो अभी ये लाल गाड़ी ने भी कई सारे अटेम्प्ट किए, लेकिन फिर आखिर जो पीछे जीप थी उसका ड्राइवर आगे गया और उसने कहा कि आप अपने पैसेंजर्स को उतार दीजिए ताकि गाड़ी का लोड कम हो जाएगा। और उसको देखकर मेरे घर वाले भी सारे उतर गए थे और अभी वो आगे की तरफ जा रहे। और फाइनली वो लाल गाड़ी ने ये सेक्शन क्रॉस कर ही लिया था। आपको अभी इस वीडियो में देखने के टाइम पे ये इतना मुश्किल नहीं लगता होगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों ये इतना आसान नहीं है। और वहीं ये पीछे वाली गाड़ी अभी एक ही मोमेंटम में जा रही थी, इसके लिए हॉर्न बजा बजा कर हमें भगा रही थी। तो यही सही टेक्निक है इस रास्ते को पार करने की। और उसी टेक्निक को अप्लाई करते हुए मेरी गाड़ी भी एक ही बार में ऊपर की तरफ चढ़ गई थी। और हमारे पीछे मयूर भाई की गाड़ी भी चढ़ गई और उनके पीछे मीत भाई की गाड़ी भी चढ़ गई। तो बस आपको यहाँ पर इसी बात का ध्यान रखना है, और अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाओगे तो आपको कहीं भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। और इस सेक्शन को क्रॉस करते ही जैसे ही हम आगे बढ़े जा रहे थे तो हमें सामने की तरफ गुंजी भी दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी अचानक से पीछे से मयूर भाई ने मुझे हॉर्न मारकर रुका दिया, क्योंकि मेरा जो इंजन गार्ड था वो पूरा नीचे की तरफ आ गया था। तो मुझे चेक करने के लिए गाड़ी के नीचे जाना पड़ा, तब पता चला कि गाड़ी में इंजन गार्ड डैमेज हो चुका है। इंजन गार्ड बोलो इंजन गार्ड को अभी आगे एक पत्थर लग गया था, तो ये जो नट होता है वो टूट गया है, जिसके ऊपर ये पूरा सपोर्ट पे था। ये देखिए पूरा टूट ही गया। उसका आधा टुकड़ा अंदर फंसा हुआ है, तो भी दूसरी साइड का नट निकाल दिया है। ये सब के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। और ये इंजन गार्ड क्यों है यही समझ में नहीं आता है, क्योंकि जब इसे हाथ में लिया तो पता चला कि ये बिल्कुल पतले प्लास्टिक का बना हुआ है, और जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पाया वो इंजन की रक्षा क्या खाक करेगा। तो इस तरह का इंजन गार्ड देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। फिर भी पता नहीं कंपनी ने इसे क्यों दिया है। तो अभी फ़िलहाल तो इसे गाड़ी के पीछे रख देते हैं, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं इसे फिट तो करवाना पड़ेगा, और इसे छोड़ के भी नहीं जा सकते, क्योंकि इसका मेजरमेंट लेकर ही अभी हम कुछ दूसरा बनाएंगे। और मैंने घर पे आकर इसका एक अपग्रेडेड वर्जन बना भी दिया था, और इसका मेरा अलग से एक वीडियो भी है, तो आप उसे ज़रूर से चेकआउट कीजिएगा। उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये सब तो हमारे इस सफ़र का एक हिस्सा ही है दोस्तों, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसे सफ़र पे निकलते हैं तो मेंटली हमें इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना ही पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो सिचुएशन है वो हमारे ही फेवर में हो। कभी कभी इस तरह की विपरीत परिस्थितियाँ भी निर्माण हो जाती है, तो दिमाग को शांत रख के ही हमें सारे फैसले लेने होते हैं। और अभी सबसे पहले हम यहाँ से गुंजी जाके कोई मैकेनिक को ढूंढते हैं और अपना जो इंजन गार्ड है उसे अच्छे से फिट करवाते हैं। और वहीं गुंजी के पहले और एक जगह आती है जिसका नाम नेपाल चू है, और यहाँ पर रोड पर ही आपको होम स्टे और ढाबे मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी रुक सकते हो। अभी आप देख सकते हो हमारे लेफ्ट साइड में ये कुबेर होम स्टे है, और यहाँ पर कुछ बाइकर्स भी रुके हुए हैं। हमारा तो आज गुंजी में कैंपिंग करने का ही प्लान है, तो हम ऑन द वे कैंपिंग लोकेशन देखते ही जा रहे हैं। लेकिन जितना गुंजी के नज़दीक कैंपिंग करेंगे उतना कल आदि कैलाश जाने के लिए अच्छा होगा। तो अभी फ़िलहाल तो हम गुंजी में जाकर सबसे पहले मैकेनिक को ढूंढते हैं। और अभी गुंजी से पहले और एक चढ़ाई आ जाती है, जिसके लिए आपको यहाँ पर ये ब्रिज क्रॉस करना होता है, और इसके भी मैंने कई सारे वीडियोस देखे हुए हैं जिसमें यहाँ पर भी गाड़ियाँ फंस जाती है। ब्रिज पर नहीं, ब्रिज के बाद जो स्टीप चढ़ाई है वहाँ पर गाड़ियों को प्रॉब्लम आती है। तो चलिए फाइनली इस आखिरी बाधा को भी पार करते हैं। और ये जो ब्रिज है ये काली नदी पर बना हुआ है, और इस ब्रिज को पार करते ही फिर से खड़ी चढ़ाई आ जाती है, जहाँ पर हमें अपनी गाड़ी का मोमेंटम बना के ही उसे चढ़ाना है, वरना यहाँ पर फिर से दिक्कत हो सकती है। ऐसे रास्तों पर कभी भी आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। आपके आगे की गाड़ी जब पास हो जाए उसी के बाद अपनी गाड़ी को चढ़ाना शुरू करें। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं गुंजी। आप यहां पर बोर्ड देख सकते हो, गुंजी 0 किलोमीटर्स का। और यहां से 2 रास्ते हैं, एक लेफ्ट वाला रास्ता ओम पर्वत जाता है और राइट वाला रास्ता आदि कैलाश जाता है।
और अभी हम जा रहे हैं नाभि की तरफ, क्योंकि हमारी अभी एक जन से बात हुई तो उन्होंने हमें कहा कि आपको नाभि में मैकेनिक मिल जाएगा और नाभि की दूरी यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो चलिए सबसे पहले नाभि चलते हैं और वहाँ पर पहले अपनी गाड़ी का काम करवाते हैं। और यही रास्ता आगे आपको आदि कैलाश भी लेकर जाता है और आदि कैलाश तक ये पूरा रास्ता इसी तरह से बना हुआ है, लेकिन अभी हमें सबसे पहले अपनी गाड़ी का काम करवाना है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमने हमारी गाड़ी का काम कहाँ पे और किसके पास करवाया। और उसके बाद में यहाँ के खतरनाक रास्तों का सामना करते हुए हम जाएंगे ओम पर्वत, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी। और वो हमारी भूल क्यों थी वो हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन आखिरकार जैसे तैसे हम ओम पर्वत पहुँच ही जाते हैं। लेकिन क्या ओम पर्वत पहुँचने के बाद में हमें महादेव के दर्शन होते हैं? क्या हमें ओम दिखाई देता है? तो ये सब जानने के लिए आप हमारे अगले वीडियो में हमारे साथ में बने रहिएगा। और मुझे पक्का यकीन है आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। और यदि आपके इस यात्रा से संबंधित कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ में डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद।